हाँ जी, जब ट्रेडिशनल में जो है जब हम सामान ऑनलाइन मंगवाते थे, बस अब हम इसको ऑनलाइन कह रहे हैं। पहले हम इस सामान को बाय पोस्ट मंगवाते थे और ये तरीका आज भी चल रहा है। ये नहीं कहेंगे कि ये नहीं चल रहा है, आज भी ये चल रहा है, बट अब इसकी ये कुछ ही क्षेत्र में रह गया है। पहले क्या था, मेल ऑर्डर हाउस जो है एक ऐसा बिजनेस हाउस है जो अपना सामान किसी शोरूम की बजाय, किसी फिजिकल शॉप की बजाय अपना सामान की इंफॉर्मेशन थ्रू मेल भेजता है या एडवर्टाइजमेंट के थ्रू सामान अपना डिस्प्ले करता है, उसके बारे में बताता है। और जो परचेज़र है, जो कस्टमर है, वो उनको लेटर लिखकर, मेल करके या थ्रू टेलीफोनिक मैसेज जो है वो सामान का ऑर्डर देते थे। इसके बाद वो सामान आपके पास बाय पोस्ट पहुंचता था। ठीक है, इसी चीज़ का आज का जो रूप है, मॉडर्न जो तरीका है, उसमें क्या हो रहा है, ये काम मॉडर्न तरीके में भी हो रहा है। मॉडर्न तरीके में क्या हो रहा है कि जो रिटेलर्स हैं वो अपने सामान की इंफॉर्मेशन थ्रू वेबसाइट या थ्रू ऐप दिखा रहे हैं आपको डिजिटली। आप लोग डिजिटली अपने ऑर्डर्स दे रहे हो, रादर राइटिंग मेल, और आपको सामान मॉडर्न तरीका कोरियर, पोस्ट ऑफिस का जो मॉडर्न रूप है वो क्या है, कोरियर्स के थ्रू कोरियर सर्विसेज चल गई हैं, वो अपना सामान भेज रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेल ऑर्डर हाउस में हम जब सामान बाय मेल लिखकर, लेटर लिखकर जब सामान मंगाते हैं और सामान हमें पोस्ट ऑफिस के थ्रू डिलीवर हो जाता है, तो उसको हम मेल ऑर्डर हाउस कहते हैं। तो द रिटेल आउटलेट्स दैट सेल देयर गुड्स थ्रू मेल आर रेफर्ड टू एज मेल ऑर्डर हाउस। इसमें भी वही सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब आपके दिमाग में अगर ऑनलाइन वाला कंसेप्ट होगा कि कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं होगा, सारे जो कॉन्टैक्ट्स होंगे वो कैसे होंगे, थ्रू एडवर्टाइजमेंट होंगे। न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देगा, मैगजीन्स में देगा, सर्कुलर्स भी कई बार बाय पोस्ट आपने देखा होगा, पैम्फलेट्स आ जाते हैं। ठीक है, कई बार आपके पास लेटर लिखकर उनके कैटलॉग्स आ जाते हैं। ज़्यादातर जो है ना ये मेल ऑर्डर हाउस के थ्रू ट्रेडिशनली भी बुक्स ही सेल होती थी। और आपको पता होगा फ्लिपकार्ट की जो शुरुआत हुई थी हमारे यहाँ इंडिया में, स्टार्टिंग बुक्स से ही हुई थी। मतलब कि जो फ्लिपकार्ट जब स्टार्ट की गई थी इंडिया में, तो उनका भी उन्होंने एक तरह से मेल ऑर्डर हाउस को ही समझ लो ऑनलाइन किया था। स्टार्टिंग में फ्लिपकार्ट ने अपना जो कस्टमर्स के बीच में पहचान बनाई थी थ्रू बुक्स बनाई थी। इसके बाद वो उसमें वैरायटी ऑफ गुड्स ऐड करते गए। तो all the information about the product such as price, features, delivery terms of payments etc are described in the advertisement। वो सब उसके अंदर दे देते हैं। कैटलॉग होता है ना, एक बुकलेट आती है, उसने सब चीज़ें के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, तो आप उसमें से छांट सकते हो। न्यूज़पेपर वगैरह के थ्रू आपको पता लग जाता है चीज़ों के बारे में और आप ऐड कर सकते हो। अब देखो इसके एडवांटेज क्या है। क्या एडवांटेज है? पहला कि दे कैन बी स्टार्टेड with low amount of capital as no expenditure on building or other infrastructure is required। ठीक है ना भाई, आपको कम कैपिटल से ही आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको कोई शोरूम नहीं बनाना, सिर्फ आपको एक वेयर हाउस अपने पास बनाना है जिसमें आपको कोई अपनी कन्वीनियंस देखनी है, कस्टमर की कन्वीनियंस नहीं देखनी। कस्टमर की अगर हमें कन्वीनियंस देखनी होती है तो हमें उसके लिए फैसिलिटीज़ देनी पड़ती हैं, लाइटिंग उस तरह से देनी है, आपको उसके लिए खड़ा होने का अरेंजमेंट करना है, उसको सामान डिस्प्ले करना पड़ेगा, यानी सामान दूसरी तरह से अरेंज होगा। लेकिन मेल ऑर्डर हाउस वालों को इस टाइप का कोई शोरूम नहीं बनाना, और आप बाय मेल जो है अपना सामान आसानी से थ्रू एडवर्टाइजमेंट बेच सकते हो और अपने पास एक वेयर हाउस बना सकते हो। तो लो कॉस्ट इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये चीज़ ऑनलाइन शॉपिंग में भी होती है। फिर इसके बाद दे डोंट रिक्वायर द सर्विस ऑफ मिडल मैन। ठीक है, सो दे आर एलिमिनेटेड, दे डू नॉट एक्सटेंड क्रेडिट फैसिलिटीज टू द कस्टमर। ठीक है ना, उनको मिडल मैन कोई नहीं चाहिए होता। डायरेक्टली जो मैन्युफैक्चरर है वही अपना एक सेक्शन बना लेते हैं ज़्यादातर रिटेल का, और वही वहाँ से ही जो पब्लिशर्स हैं डायरेक्टली अपनी बुक्स भेजते थे। मेनली ये जो है ना बुक्स में ज़्यादा चला था, हालांकि बाय मेल हम और चीज़ें भी मंगवा सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है कोई क्रेडिट नहीं है, तो चांस ऑफ बैड डेट्स भी बहुत कम है ना, क्योंकि इसमें सामान क्या है, हमेशा हम
वीपीपी के थ्रू मंगवाते थे, वैल्यू पेबल जो है हम देते थे, पोस्टल उनको भेजते थे, एडवांस में हम पोस्ट ऑफिस को पेमेंट कर देते थे, ठीक है। पोस्ट ऑफिस हमें वीपीपी देता है, आज भी देता है, हम वो वीपीपी उनको भेज देंगे, तो जो भी हमें पोस्टमैन हमें जब सामान डिलीवर करेगा तो वो वीपीपी की जो पेमेंट है वो उसको दे देगा। दे कैन सर्व पीपल वेयर पोस्टल सर्विसेज आर अवेलेबल। अब ऑनलाइन में तो क्या है कि हर जगह अभी हमारे इंडिया में ख़ास तौर पर इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, और अगर फैसिलिटी है तो हर व्यक्ति उसको यूज़ नहीं कर पाता, थोड़ा सा उसमें टेक्निकल चीज़ है, हर व्यक्ति नहीं कर पाता। तो जो लोग टेक्निकल चीज़ कर पाते हैं वो तो आजकल ऑनलाइन पर शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन जो मेल ऑर्डर हाउस है वो आज भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि थ्रू जहाँ पर भी पोस्टल सर्विस होंगी वहाँ पर मेल ऑर्डर हाउस काम करता है, ठीक है। और ये लोग भी अब धीरे धीरे, जरूरी नहीं है कि पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज लें, ये लोग कोरियर से सामान भेज सकते हैं। दे डिलीवर गुड्स एट द डोर स्टेप ऑफ द कस्टमर, है ना, आज भी है ना, विच रिजल्ट इन ग्रेट कन्वीनियंस टू द कस्टमर इन बाइंग द गुड्स। तो इससे कस्टमर को फ़ायदा होता है कि उसके घर बैठे सामान मिल जाता है। तो ये चीज़ें पहले बहुत ज़्यादा रेलेवेंट थी, अब भी, लेकिन इनकी रेलेवेंस ख़त्म नहीं हुई है। लिमिटेशंस क्या हैं? वही लिमिटेशंस हैं जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स में होती हैं, कि आपका पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं है बायर से, तो बायर्स आर नॉट इन अ पोजिशन टू एग्जामिन द प्रोडक्ट बिफोर बाइंग, है ना। आजकल हम लोग रिव्यूज़ पढ़ लेते हैं ऑनलाइन में तो, लेकिन मेल ऑर्डर हाउस में रिव्यूज़ भी हम नहीं पढ़ पाते, अपना ही हमारा एक्सपीरियंस होता है कि हम सामान खरीदते हैं। मेनली हम लोग एडवर्टाइजमेंट पर ही डिपेंड करते हैं, जिसके कारण थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट के कारण जो है उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, और आफ्टर सेल सर्विसेज जो है बहुत कम होती हैं। ज़्यादातर जो है जैसे हम कि इनके मतलब, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, मेल ऑर्डर हाउस आज के टाइम की चीज़ नहीं है, ये बहुत ट्रेडिशनल चीज़ है। आज तो जब से कम्युनिकेशन सिस्टम इतना इम्प्रूव हो चुका है, ठीक है, तो धीरे धीरे जो मॉडर्न जो कंपनीज़ हैं उन्होंने अपने कस्टमर केयर सेंटर्स वगैरह बना लिए हैं, इजीली आपका रिटर्न एंड पिकअप कर लिया, उसमें ही उन्होंने अपने जो उस वक्त की जो लिमिटेशंस थी उन्होंने उनको दूर किया है। लेकिन जो ट्रेडिशनली जो मेल ऑर्डर हाउस चलते थे वहाँ पर कस्टमर केयर सर्विस नहीं थी, तो ये भी प्रॉब्लम होती थी। और दे डू नॉट प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू द बायर्स, बायर को क्रेडिट पर सामान नहीं मिल पाता, और देयर सक्सेस डिपेंड्स हैविली ऑन द एफिशिएंसी ऑफ पोस्टल सर्विस। पोस्टल डिपार्टमेंट अगर कोई चीज़ डिले कर देता है, जैसे आपको सुना होगा पहले राखी वगैरह तो बहुत भिजवाते थे बाय पोस्ट, है ना, और राखी कई बार ऐसा हो जाता था कि जब बहुत ज़्यादा हैवी वर्कलोड हो जाए तो टाइम पर हमारा सामान ना पहुंच पाया, ये प्रॉब्लम होती थी। पहले भी बाय पोस्ट सामान भिजवाया जाता है, आज के टाइम में भी बिल्टीज़ वगैरह जाती हैं बाय पोस्ट, हम पोस्ट ऑफिस में पार्सल्स जाते हैं आज भी, ऐसा नहीं है, पर हम लोग वैसे पर्सनली भेजते हैं। ऐसे ही जो कुछ रिटेलर्स हैं वो अपना काम भी मेल ऑर्डर हाउस के थ्रू आज भी करते हैं। रिसीप्ट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर थ्रू मेल में टेक टू मच टाइम विच डिलेज डिलीवरी। आप पहले लेटर भेजोगे, लेटर पहुंचने में टाइम लगेगा। अगर हम ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं तो लेटर आप लिखोगे, उसको पोस्ट करोगे, वो लेटर वहाँ तक पहुँचेगा, फिर वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, फिर वो सामान आप तक पहुँचेगा, तो इट टेक्स टाइम। तो इसमें जो है इंस्टेंट नहीं होता था। तो बस वही समझ लो लिमिटेशंस हैं, जिनको दूर करते हुए आज हम इसका मॉडर्न रूप देख रहे हैं, ई शॉपिंग, ई कॉमर्स, ठीक है ना, तो वही हो गया। तो बस इसका मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करवा रही हूँ, आपको थोड़ा सा इसका सारा आइडिया होना चाहिए था, तो इसीलिए हमने इसको सपोर्ट मटेरियल को फॉलो किया इसके लिए। अब इसमें नेक्स्ट टाइप ऑफ वेंडिंग जो है हमारा रिटेलर है वो है वेंडिंग मशीन्स। वेंडर आपको पता है कौन होता है? कौन होता है वेंडर? जो सामान बेचता है, सेलर बोलते हैं ना, ऐसे उसको वेंडर भी कहा जाता है, सामान बेचने वाले को। तो वेंडिंग मशीन्स आपने कभी नाम सुने हैं? हाँ, ऐसी मशीन्स जो सेल्समैन का काम कर रही हैं, है ना, सेल्समैन को रिप्लेस कर रही हैं, यानी मशीन जो खुद ही वेंडर बन गई है ना। क्या एग्जांपल्स हैं उसके? कोल्ड ड्रिंक क्लासिकल एग्जांपल मैंने बताया था। ट्रेडिशनली भी ये आज तो बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, पर ये भी बहुत पुराने टाइम से, काफ़ी टाइम से चल रही हैं। सबसे मैंने बताया था आपको, सबसे पुरानी वेंडिंग मशीन कौन सी थी? फोन्स, एसटीडी बूथ होते थे,
कॉइन ऑपरेटेड, है ना, फोन्स। और पुरानी कौन से एग्जाम्पल बताए थे मैंने आपको? मदर डेयरी पर मिल्क मिलता है आज भी, आज लेकिन उसके बूथ कम हो गए हैं, पर पहले बहुत बूथ थे। टोकन ऑपरेटेड, सिक्का डालोगे आपको दूध मिल जाएगा, है ना, टोकन्स। और ट्रेडिशनली और बताओ क्या चलता था? आपको एक और चीज़ बताई थी मैंने, वेइंग मशीन, जो स्टेशंस पर लगी होती है। एक होती है ना, उसमें सिक्का डालकर आप उसके ऊपर खड़े हो जाओ तो आपका वेट विद उसमें थोड़ी सी वो भी होती है, एस्ट्रोलॉजी, आप क्या भविष्यवाणी भी लिखकर उसके ऊपर छपकर आती थी, टिकट आ जाती थी एक। जैसे हम मशीन में खड़े होते हैं रेलवे स्टेशन पर, वेइंग मशीन्स लगी होती हैं, उसमें लाल पीला ऐसे बल्ब लगा होता है, तो हम मशीन में सिक्का डालें और मशीन के ऊपर खड़े हो जाएं तो उसमें से प्रिंट होकर एक स्लिप आ जाती है हमारे पास। पहले तो टिकट आती थी बकायदा कार्डबोर्ड की बनी हुई, उसके ऊपर आपका वेट लिखा होता था, फिर साथ में भविष्यवाणी भी होती थी। तो ये वेइंग मशीन, ये भी एक ट्रेडिशनल एग्जाम्पल है वेंडिंग मशीन का। मॉडर्न एग्जाम्पल में सबसे पहले आती है हमारी एटीएम मशीन। एटीएम किसको वो कर रहा है रिप्लेस, या किसका काम कम कर रहा है? कैशियर का। बैंक में जाकर आप अपना चेक दिखाओगे, चेक पास होगा, 3-4 लोग लगेंगे, उसमें बड़े अमाउंट का होता है तो वो अप्रूव करने के लिए आगे भी जाता है। आपको पता होगा 20,000 से ज़्यादा अमाउंट अगर विड्रॉ करते हो तो उसकी अप्रूवल लेनी होती है, और आप बच्चों का तो और भी ज़्यादा अप्रूवल्स होती हैं, अभी आप बिलो 18 ईयर्स हो तो, है ना। फिर सामान कैश वो गिनेंगे, फिर आपको देंगे। तो ये सारा काम कौन कर रहा है? एटीएम मशीन कर रही है। इसका फुल फॉर्म पता है आपको क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। जो आपको सामान, और इसके बाद टेलर मशीन क्यों? क्योंकि वो साथ साथ आपका लेजर अकाउंट भी अपडेट हो जाता है ना, कोई मिस्टेक नहीं होती, लेजर अकाउंट में आपकी सारी इंफॉर्मेशन एडजस्ट हो जाती है। और इसके अलावा बताओ लेटेस्ट में आपने क्या देखा है? आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की, पानी पूरी का भी देखा था मैंने। हाँ, अब तो पानी पूरी का भी, इसमें कोरोना टाइम में लोगों ने पानी पूरी के स्टॉल्स बनाए। अब तो वाटर ड्रिंकेबल, जो ये आपका पोर्टेबल वाटर है, पीने वाला पानी, इसके एटीएम्स लगे हुए हैं, है ना। और अगर आप बड़े बड़े मॉल्स में जाओ तो आपको पैक्ड फूड, जैसे चिप्स वगैरह हैं, स्नैक्स हैं, पैक्ड स्नैक्स। मैम खाना भी पैक्ड वगैरह होता है? नहीं, खाना पैक्ड, अभी तो जो ब्रांडेड चीज़ें हैं ना, देखो जो ये डिस्पेंसर मशीन्स हैं, ये इनको डिस्पेंसर मशीन बोला जाता है, ठीक है। वैसे तो वेंडिंग मशीन है, तो उसमें जो मशीन है ना उसको डिस्पेंसर बोला जाता है। तो डिस्पेंसर से आपने सुना होगा जब डिजिटाइजेशन हुआ था, नोट्स के साइज बदल गए थे। अब मशीन कैसे पहचानती है कि ये 500 का नोट है, ये 200 का नोट है, ये 1000 का नोट है? उसके साइज वेरिएबल होते हैं और उसमें एक खास वो होती है इंक, उससे वो स्कैन करती है कि ये नोट कितने का है ना। तो वो मशीनें बदलनी पड़ी थी, ध्यान है ना आपको? नहीं पता आपको? डिजिटाइजेशन, जब ये डिजिटाइजेशन कह रही मैं आपको, जो ये करेंसी डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था, डिमोनेटाइजेशन के टाइम, है ना, तो ये डिस्पेंसर मशीन से, तो इनमें इनको हर बार जो है हम चेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। इसके अंदर सॉफ्टवेयर से ही काम करती हैं ये, ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर से एआई समझ लो, ऑटोमेटिक, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस पर ये काम कर रही है। आप जो चीज़ चाहते हो, इसमें 3-4 तरह के प्रोडक्ट हैं, तो आप जो चीज़ चाहते हो वही आपके सामने डिस्पेंस होती है, तो इसके लिए मशीन को प्रोग्राम करना होता है। तो ये ज़्यादातर जो मशीन्स हैं ये एक स्टैंडर्ड सिस्टम पर ही काम करती हैं। अब ये थोड़ी ना आप दूध लेने जाओ मदर डेयरी पर, आप कह दो जी 400 ग्राम दूध चाहिए, उनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं भाई, आप ½ kg के मल्टीपल में लो, है ना। अगर वैसे दुकानदार होगा तो आप कहोगे नहीं भैया 250 ग्राम दे दो या 250 ml दे दो, मिलीलीटर। लेकिन जो ऑटोमेटिक मशीन है वो तो आपको उतना ही देगी, है ना। तो ये स्टैंडर्ड्स पर काम करती है। जो पैकेज्ड ज़्यादातर आइटम्स हैं जो स्टैंडर्डाइज्ड हैं, आजकल की मशीनें पैकेज पर काम कर रही हैं, पर अब अगर हम मिल्क की बात करें तो वो लूज मिल्क पर भी काम कर रही है, लेकिन एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसकी, उसी पर काम कर रही है ना। तो ये जो है आपको, तो देखो अब इसका हम डेफिनेशन पढ़ें तो, दे आर कॉइन ऑपरेटेड मशीन्स विच आर यूज्ड इन सेलिंग सेवरल प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क, सॉफ्ट ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, प्लेटफॉर्म टिकट्स। आजकल देखो जो मेट्रो स्टेशन पर लगा हुआ है, लगी हुई है मशीन, है ना, वो भी आपकी वेंडिंग मशीन का एग्जाम्पल है।
मेट्रो वगैरह में जब जाओ टोकन नहीं लेते हैं, आप अपना रिचार्ज करवाते हैं, टोकन निकल आता है अपने आप उसमें अपना अमाउंट डालो, आपको अपना डेस्टिनेशन डालना है तो आपका उतने अमाउंट, आपको पता है पहले जो है ना टिकट्स ऐसे होती थी 8 रुपये, 16 रुपये, 24 रुपये, ऐसे 25 रुपये, यानी मतलब जिस चीज़ के सिक्के नहीं है। अब क्या है, आपने देखा होगा जो हमारा जो मेट्रो फेयर है 10, 20, 30, 40 रुपये है, अगर आप टोकन से लेते हो तो वो इसीलिए तो वो आपको नोट डाल। भाई आवाज़ नहीं, हाँ जी ठीक है ना। अब आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेटेस्ट एग्जांपल आप अपने आप से बताइए, या आप बताइए इसको किस टाइप का आप वो लेंगे, ठीक है, ये ट्रेडिशनल है, ये मॉडर्न वे है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए सब, ठीक है। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन, वेंडिंग मशीन सारी आपकी मेट्रो पर जो, इस क्लास के बाद आ जाओ, नीचे बुला रही है ना मैडम, कहना ये क्लास लेकर आ रही है। हाँ the latest area in which this concept is getting popular in case of is the case of automatic teller machine in the banking service, ठीक है। और they made it possible to withdraw money at any time। अच्छा बताओ वेंडिंग मशीन का फायदा क्या है, बताओ क्या क्या बेनिफिट्स आपको नजर आते हैं। मैम अगर एटीएम की बात करें तो पैसे तुरंत मिल जाते हैं। पैसे तुरंत मिल जाते हैं लेकिन वहाँ लाइन भी तो हो सकती है। मैम काम जल्दी हो जाता है। आपको सबसे बड़ा फायदा है 24/7, है ना, एनी टाइम, है ना, कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप, हाँ जी बताइए क्या बेनिफिट है हमें वेंडिंग मशीन्स का। 24/7 आवर्स की हमें जिस टाइम पर भी ज़रूरत है, क्योंकि जो वेंडर है, जो अगर पर्सनली कोई व्यक्ति बैठता है तो उसके लिए प्रॉब्लम क्या है कि वो अपने आप को कंटिन्यूस सर्विस नहीं दे सकता, उसके अपने एक टाइम होते हैं, ऑपरेशन टाइम होता है सर्विस देने का। लेकिन आप वेंडिंग मशीन से आप किसी भी टाइम अपनी ज़रूरत के अनुसार सामान ले सकते हैं। चलिए एक फ़ायदा तो ये हो गया। दूसरा क्या बेनिफिट है, दे कैन बी इंस्टॉल्ड एट एनी प्लेस। इसके लिए आपको पूरा सेटअप बनाने की ज़रूरत नहीं है ना, ये आपको बहुत कम एरिया में, मतलब इवन समझ लीजिए जितने में किसी एक्चुअल बिल्डिंग के स्टेयरकेस सीढ़ियाँ बनती हैं उससे भी कम एरिया ऑक्यूपाई करके आपको एक वेंडर मिल जाता है ना। आपको स्टैंडर्डाइज्ड ब्रांडेड प्रोडक्ट मिल रहा है, क्योंकि पैकेज्ड प्रोडक्ट है, हाइजीन हो गया ना, इसमें हाइजीनिक प्रोडक्ट जो है आपको मिल जाएगा आपकी ज़रूरत के अनुसार। और आपके साथ किसी भी तरह का मशीन ऑपरेटेड है तो आपके साथ किसी भी तरह के मतलब चीट होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम है ना। और साथ में जो भी आप प्राइस पे कर रहे हो आपको उसके रिसीप्ट वगैरह मिल रही है, तो ये सारी चीज़ें इसके हम बेनिफिट्स में कह सकते हैं। तो इट इज़ पॉसिबल, अब ये ऑटोमेटिक टेलर मशीन का बताया इन्होंने कि इट इज़ पॉसिबल टू विड्रॉ मनी एट एनी टाइम विदाउट विजिटिंग एनी ब्रांच ऑफ अ बैंक। आपको किसी ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने घर के पास से आपको आसानी से कैश मिल जाता है किसी भी टाइम। दे कैन बी यूजफुल फॉर सेलिंग प्रोडक्ट प्री पैक्ड ब्रांड्स ऑफ लो प्राइस प्रोडक्ट्स। जो आपको बहुत फ्रीक्वेंटली चाहिए होते हैं वो चीज़ें आपके घर के आसपास मिल जाती हैं, जो रेगुलर यूज़ की हैं, तो आपको बार बार उसके लिए सेंट्रली कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और जिनकी सेल ज़्यादा अच्छी है, जिनका टेस्ट वगैरह यूनिफॉर्म है, वो आसानी से आपको मिल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ एक क्या है, आपने देखा होगा एटीएम मशीन्स में एक बड़ी प्रॉब्लम हम लोग एज कस्टमर फेस करते हैं। बताओ क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं आपको। क्या, अच्छा आप वो फीडिंग मशीन की बता रहे हो जब हम नोट सबमिट करवा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, मेट्रो में भी होता है ना। एक प्रॉब्लम तो ये हो गई कि जो है थोड़ा सा भी वो, क्योंकि वो सारा एआई सिस्टम बेस्ड है, तो वो अगर आपके कॉइन्स को नहीं पहचानता है, कॉइन्स में थोड़ी सी भी अगर प्रॉब्लम हो या कहीं से अगर नोट हमारा मुड़ जाए, करेंसी अगर जैसे हमारे है ना पेपर जो करेंसी होती है वो थोड़ा सा भी मुड़ जाए तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। और क्या प्रॉब्लम है, अगर मैम खराब हो जाए तो इनके चार्जेस बड़े हाई, इनकी जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो भी हाई है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई है,
तो शुरू शुरू में तो ये लग जाती हैं बड़े आराम से, फिर इसको क्या है कि बहुत सारे लोग ऑपरेट करते हैं, तो हर व्यक्ति इनके ख़राब होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई किसी तरह से उसका बटन्स को अलग अलग तरह से उसको मैनिपुलेट कर देता है। अब ऑटोमेटिक मशीन्स में तो आपने एटीएम में तो सुना होगा हैक होने की बड़ी प्रॉब्लम है, हैकिंग की आपका है ना, हैकर्स भी उसमें आ जाते हैं कई बार उसमें, तो फ्रॉड होने के चांसेस धीरे धीरे वो भी बढ़ जाते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये मशीन्स जो हैं कभी भी ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकती, बट इवन देन दे आर वेरी कन्वीनियंट टू द पर्सन। ठीक है ना, कन्वीनियंट तो है, एटीएम होने का हमें बेनिफिट तो बहुत नज़र आता है, बट प्रॉब्लम क्या है कि हमें लगता है कि अधिकतर एटीएम मशीन्स ख़राब ज़्यादा रहती हैं। वो उसी वजह से ख़राब रहती हैं बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस इन द रनिंग ऑफ दैट मशीन। ठीक है, क्योंकि अलग अलग लोग उसको रन कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति उसका जो ऑपरेशन है वो हर व्यक्ति को कई बार समझ में नहीं आता, वो गलत तरीके से उसको ऑपरेट कर देता है, तो वहाँ वो प्रॉब्लम अराइज होने लगती है। ठीक है, और दूसरा यही है कि प्रोडक्ट अगर आपका एक बार बाहर आ गया, आपका कुछ भी हो गया, कई बार क्या होता है कि हमारे एटीएम मशीन्स में कम नोट की प्रॉब्लम हो जाती है। क्या होता है कि मशीन में नोट मुड़ गया, एक बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ है ना, नोट मुड़ गया तो उसने उसी को 2 बार काउंट कर लिया, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। इस तरह की प्रॉब्लम्स भी इसके अंदर आ जाती हैं, और फिर आप उस प्रोडक्ट को वहाँ पर मान लो, ये तो चलो नोट की बात है, प्रोडक्ट में भी आपने एक प्रोडक्ट डिस्पेंस कर लिया उससे, अब आप उसको लेने से मना नहीं कर सकते कि आपको वो सही नहीं लगा, तो आप उसको लेने से मना नहीं कर सकते, आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते प्रोडक्ट को। तो ये थोड़ी सी इसके साथ प्रॉब्लम भी है, बट इवन देन उनकी हम कन्वीनियंस को जो है इग्नोर नहीं कर सकते। आजकल आपको पता है ड्राइवरलेस कार्स के ऊपर बहुत वर्क चल रहा है, मेट्रो तो चली रही है ड्राइवरलेस, तो एक तरह से वो भी तो वेंडर का ही काम कर रहा है ना, ड्राइवरलेस कार्स, ये भी तो एआई के ऊपर काम कर रहा है, तो ये भी चीज़ें हैं। तो हर चीज़ के अपने अगर कन्वीनियंसेस हैं तो उसके साथ प्रॉब्लम्स तो हैं ही, तो जिनको कि धीरे धीरे टाइम के साथ रिमूव भी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आज आपने ये 2 तरह की न्यू वेंडर्स पढ़े। मेट्रो में तो मैन होता है ना चलाने वाला। हाँ, अभी नहीं मेट्रो, अभी जो नई मेट्रोज कुछ हुई हैं, जो अब नई जो मेट्रोज लग रही हैं कई एरियाज़ में, ड्राइवर